बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज सेक्टर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो 2017 में इंस्पेक्टर BS-16 का पेपर हुआ था एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का। आज हम उसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रूशल टू द इकोसिस्टम बिकॉज दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म बैक टू द इन्वायरमेंट। ऐसे कौन से जानदार हैं जो कि माहौलियाती निज़ाम के लिए बेहतर हैं, जो अपनी ग़िज़ा को रिसाइकिल करते हैं माहौल में। तो इसमें ऑप्शन ए है ओमनीवोर्स, ऑप्शन बी कार्निवोर्स, ऑप्शन सी टॉप कार्निवोर्स, ऑप्शन डी है डीकम्पोजर्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डीकम्पोजर्स है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओमनीवोर्स वो जानदार होते हैं जो कि नबातात, प्लांट्स, घास वगैरह खाते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि गोश्त खाते हैं, बाकी चीज़ें भी खा लेते हैं। इसी तरह टॉप कार्निवोर्स वो हैं जो कि बिल्कुल गोश्त खाते हैं, चीता है, शेर है, भेड़िया है। इसी तरह डीकम्पोजर्स वो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं जो कि मरे हुए जानदार जो बॉडीज़ है, कोई जानदार जब मर जाता है तो अगर उनको जो खाते हैं उन्हें डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो न्यूक्लियस। इनमें से कौन सी जो सेल है उसका जो मेन पार्ट है, न्यूक्लियस कहते हैं मेन पार्ट को, मरकज़ को, जिसका नहीं होता, तो वो है ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक सेल। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लार्ज सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल, मसल सेल, लिवर सेल, किडनी सेल। ह्यूमन सिस्टम में जो सबसे बड़ा सेल है वो नर्व सेल है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ एन अडल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 206 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लंग्स आर सिचुएटेड इन दी। जो फेफड़े हैं ये कहाँ पर होते हैं इंसानी जिस्म में? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी को चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। मतलब जो आपके फेफड़े हैं ये इंसान के छाती में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दी पेनक्रियाज सीक्रेट्स। पेनक्रियाज कहते हैं लबलबे को, इसका जो सीक्रेट्स है वो इंसुलिन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सीट ऑफ मेमोरी इन द ह्यूमन ब्रेन इज लोकेटेड इन द मेडुला ओब्लोंगाटा, सेरिब्रम, कॉर्टेक्स, सेरिबेलम। इसमें ये जो जितने भी ऑप्शन हैं इनमें जो इंसानी दिमाग है उसके हिस्सों के नाम हैं, इनके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। इसी तरह जो मेडुला ओब्लोंगाटा है ये सबसे निचला हिस्सा होता है दिमाग का और ये किनारों पर मुश्तमिल होता है। ये हरा मगज़ के साथ मिलाता है दिमाग को। और जो सेरिब्रम है ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसी तरह जो ये कॉर्टेक्स है इसमें इंसान की मेमोरी मौजूद होती है। इसी तरह सेरिबेलम है, सेरिबेलम मसल्स को कंट्रोल करता है। तो इसमें मेमोरी के हवाले से क्वेश्चन किया गया है कि किस हिस्से दिमाग के किस हिस्से में होता है, तो उसमें ऑप्शन सी ठीक है, यानी कॉर्टेक्स हिस्से में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज नाउन एज। दो जो जिस्म के आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एपिडर्मिस। ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। डार्विन हिमसेल्फ ब्रेड। चार्ल्स डार्विन एक अंग्रेज़ था, उसने पिजन्स को ब्रेड किया था। टीबिया इज ए बोन फाउंड इन दी लेग, आर्म, स्कल, फेस। टीबिया एक हड्डी का नाम है जो कि कहाँ होता है? पाँव में होता है, बाजू में होता है, चेहरे में होता है या स्कल में होता है? तो इसका ऑप्शन ए है, ये पाँव में होता है, लेग में होता है। बायोप्सी इज़ डन ऑन। बायोप्सी एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखने के लिए एक टिश्यू सैंपल लिया जाता है एक लिविंग बॉडी से। तो इसमें बायोप्सी इज़ डन ऑन, इसमें ऑप्शन बी ठीक ऑप्शन है,
यानी कि टिश्यू टेकन फ्रॉम ए लिविंग बॉडी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। एंटोमोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद दी। एंटोमोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह जो प्लांट्स की जो स्टडी है वो उसको बॉटनी कहते हैं, और जो जोलॉजी है वो स्टडी है एनिमल्स के हवाले से। इसी तरह केमिस्ट्री केमिकल की स्टडी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर कॉल्ड। इसमें जो एथोलॉजी है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। एंटोमोलॉजी जो स्टडी है वो इंसेक्ट्स के हवाले से है। एंथ्रोपोलॉजी इसी तरह पीपल्स के बिहेवियर के हवाले से है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट। जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है ये बच्चों को दिया जाता है, ये वूपिंग कफ के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पर्सन हुज ब्लड हैज़ ए रिड्यूस्ड कैपेसिटी ऑफ डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू टिश्यूज सफ़र फ्राम हेमोफीलिया। ये बीमारी होती है ऐसे बंदे को जिसके जो ब्लड है, जो कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है ऑक्सीजन की, तो उसमें हेमोफीलिया की बीमारी होती है। उसको अगर ज़ख़म लग जाता है तो उसका जो खून है वो बंद नहीं होता वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाई हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दो नस्लन, कोई ऐसा जानदार जो दो नस्लन हो, दो नस्लों को आपस में मिलाने से पैदा होता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से इसमें करेक्ट ऑप्शन नीली रावी बफेलो है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन इनएक्टिव फेज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ड्यूरिंग विच एनिमल स्टोर ए लॉट ऑफ फूड। एक ऐसा फेज लाइफ साइकिल के दौरान जिसमें जो एनिमल हैं वो खुराक अपनी स्टोर कर लेते हैं इनसाइड द बॉडी अपने जिस्म में, एंड डेवलप से कवरिंग अराउंड बॉडी, और एक कवर अपनी बॉडी के अराउंड लपेट लेते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्यूपा। ये एक लाइफ साइकिल का एक दौर होता है जिसमें ना वो ये जितने भी ऑप्शन हैं ये इंसेक्ट्स के कीड़े मकोड़ों के लाइफ साइकिल के हैं। इसमें सबसे पहले अंडा या अंडे से बाहर आने को लार्वा कहते हैं। इसी तरह नेम्फ और लार्वा आलमोस्ट सेम मीनिंग्स में इस्तेमाल होते हैं। तो आखिरी फाइनल स्टेज है वो अडल्ट स्टेज है। इन मैमल्स कहते हैं दूध पिलाने वाले जानदारों को। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हैज़ रीच्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट and that has enabled humans to grow their own crops, invent machines, develop language and art is। तो वो दिमाग का जो सेरिब्रम हिस्सा है वो इंसान को इनेबल करता है कि वो मशीन इन्वेंट करे, अपनी खुराक ढूंढे, मुख्तलिफ ज़बानें बोले। क्वेश्चन नंबर 20 है, कलर ब्लाइंड पर्सनस कैन नॉट डिस्टिंग्विश रेड फ्राम। रेड और ग्रीन है, यानी रेड एंड ग्रीन का वो आपस में कोई फ़र्क नहीं ढूंढ सकते। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिफेक्ट इन द एग्रेरियन पॉलिसी ऑफ फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के का जो एग्रेरियन पॉलिसी था उसमें इनमें से कौन सा डिफेक्ट नहीं था? तो उसमें ऑप्शन जो करेक्ट है वो बी है, ही वाज lavish in paying his officials in the shape of jagirs। ये करेक्ट ऑप्शन है। The Sultan who first formulated the famine code to provide relief to famine affected people। famine code जो था कहत ज़्यादा जो लोग थे उनके लिए ये famine code का इजरा किया था किस सुल्तान ने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, द मोस्ट लर्नड मेडिवल मुस्लिम रूलर हु वाज वेल वर्स्ड इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। वो कौन सा मुस्लिम सुल्तान था जो कि बहुत इल्म रखता था वेरियस ब्रांचेज ऑफ लर्निंग के हवाले से, जिनमें
एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिक्स है, मेडिसन है, पोइट्री है, कौन सा फ़िलासफ़र है? वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेसिव कंसेप्ट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद मोहम्मद बिन तुगलक? इनमें से कौन सा प्रोग्रेसिव कंसेप्ट है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के हवाले से नहीं है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ही वांटेड टू ब्रेक all barriers between North and South India. Question number 25 है, मोहम्मद बिन तुगलक's experiment of introducing token currency failed on the account of। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दौर में एक एक्सपेरिमेंट किया था टोकन करेंसी का, वो फेल हुआ था। क्यों फेल हुआ था? उसमें जो करेक्ट ऑप्शन ए है कि रिजेक्शन ऑफ टोकन कॉइन्स बाय फॉरेन मर्चेंट्स। जो बैरूनी ताजिर थे उन्होंने उसको रिजेक्ट किया था, वो जो टोकन करेंसी था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, द स्टोरी दैट अलाउद्दीन खिलजी इन्वेटेड चैतर टू स्क्वायर पादमिनी द क्वीन ऑफ राणा रत्ना सिंह of Mewar was vividly described by Malik Muhammad Jayasi in his epic Padmavat. Question number 26 है, which of the following sultan tried to organize the army on the decimal system? इनमें से कौन सा सुल्तान है जिसने अपनी आर्मी को डेसिमल सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया था मंगोल पैटर्न पे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। बाबर केम टू इंडिया फ्राम, बाबर कहाँ से आए थे? जी फरगाना से आए थे, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिटी है, आजकल ये उज़्बेकिस्तान में है। हु वाज फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन द सब कॉन्टिनेंट? तो वो सबसे पहले कौन आए थे मुगल एम्पायर? बाबर आए थे। अच्छा, बाबर बारनेन ये 1483 में पैदा हुए थे। When Babur made his first bid to control समरकंद को कंट्रोल करने के लिए बाबर ने फर्स्ट अटैम्प्ट कब किया था? 1496 में। द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ सुल्तानेट डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। जो लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी था सुल्तान के दौर में, वो डायरेक्टली पेड होता था स्टेट की तरफ से अलाउद्दीन खिलजी के दौर में। विच वाज नॉट वन ऑफ द मेजर टैक्सेस ड्यूरिंग द सुल्तानेट पीरियड? ए करेक्ट ऑप्शन है डी, ए टैक्स ऑन परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज़। सुल्तान के दौर में ये एक मेजर टैक्स नहीं था कि सेल परचेज, जो चीज़ें ख़रीदने और परचेज होती थी, इनमें कोई भी टैक्स नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 34 है, अबवाब्स वर, ये मिसलेनियस काइंड ऑफ टैक्सेस होते थे उस दौर में, जो कि घरों पर टैक्स होते थे, ग्रेजिंग टैक्स होते थे, इसी तरह जो खेती बाड़ी का काम है उस पर भी कुछ टैक्स होते थे, उन्हें अबवाब्स कहते थे। अच्छा, वैन बाबर कैप्चर समरकंद, बाबर ने समरकंद पर कब हमला किया, कब उसे कैप्चर किया था? ये 1497 में किया था। बाबर फेल सीरियसली इल एट समरकंद पे में बाबर बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था। बाबर कैप्चर्ड काबुल इन, करेक्ट ऑप्शन है 1504। बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा आर्थोस के बाबरी इन लैंग्वेज विच वाज हिज मदर टंग? तो उन्होंने ये पर्शियन में अपने जो किताबें थी वो लिखी थी। रोनाल्ड अमेडसन रीच्ड साउथ पोल इन 1911, ये 1911 में पहुंचा था। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल? ये थे रॉबर्ट पेरी। Robert Perry was the first person to reach North Pole. Which country has the world's oldest anthem? जापान। पेट्रा एन आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि 7 जो दुनिया के अजूबात हैं उनमें से एक है, जो कहाँ में है? जॉर्डन में है।
Itar-Tas is the news agency of Russia. The world's largest subway system is in the world, Moscow. Moscow is the capital of Russia. Under the status of forces agreement with the Iraqi government, United States intends to remove all troops all Iraq by the end of 2011. 2011 में अमेरिका ने अपनी फ़ौजें एक एग्रीमेंट के तहत इराक से निकाली थीं. नेम द फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन इन पाकिस्तान वाज हिजवेरी एयरलाइन, फर्स्ट पाकिस्तानी एयरलाइन प्राइवेट. डॉक्टर अब्दुल सलाम ने नोबेल प्राइज़ लिया था 1979 में. उन्होंने ये इनाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स. विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान. ये पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है. फिलाटली इज़ ए ये एक सिस्टम है जो कि स्टैम्प कलेक्शन सिस्टम है. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इंडिया में छपते हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया में न्यूज़पेपर छपते हैं. मोस्ट फेमस बुक ऑफ 2008 द वे ऑफ वर्ड, ए स्टोरी ऑफ ट्रूथ एंड होप इन एन एज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इज़ रिटन बाई रॉन सस्कैंड. ये किताब है जो रॉन सस्कैंड ने लिखी है. पैरासल इज़लैंड इज़ इन द साउथ चाइना सी आर डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड वियतनाम. ये एक आइलैंड है जो कि चाइना और वियतनाम के एक डिस्प्यूटेड जगह है. मार्को पोलो वाज फेमस, ये एक ट्रेवलर था जो कि दुनिया घूमता था. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड पेपर करेंसी. पेपर करेंसी दुनिया में सबसे पहले किस मुल्क ने शुरू किया था? USA ने. क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास. अनेमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग. अनेमोमीटर जो आला है उसको क्या कहते हैं? वो वाइंड स्पीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हवा के दबाव को. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिजीज़ इंसोमिनिया. इंसोमिनिया का जो बीमारी है वो होता है जिस बंदे को वो सो नहीं सकता. करेक्ट ऑप्शन इज ए, इनएबिलिटी टू स्लीप. क्वेश्चन नंबर 62 इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज अरब इजराइल पीस प्रोसेस स्टॉल्ड. जो अरबों और इसराइल के दरमियान जो पीस प्रोसेस था उसकी वजह क्या है? तो वो ऑप्शन है स्टेटस ऑफ ईस्ट जेरूशलम. बी इज़ करेक्ट ऑप्शन. द वर्ल्ड्स फेमस मैडम तुसाडोज म्यूजियम इज़ सिचुएटेड इन लंदन, लंदन में है. ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड इन सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स. क्वेश्चन नंबर 73 है. आर्गन इज टू किडनी. आर्गन इज टू किडनी एंड बोन इज टू रिब. रिब पसली को कहते हैं, ये एक हड्डी है. आर्गन एक आर्गन, किडनी एक बजात खुद आर्गन है. तो ये जो बेस्ट एनालॉजी बनती है यही बनती है. प्योरीफाई इज़ टू इम्परफेक्शन. इसी तरह वेरीफाई इज़ टू डाउटफुलनेस. सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज एक आला है जो कि अलहदा करता है, अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है. इसी तरह सेपरेट, सेंट्रीफ्यूज इज़ टू सेपरेट एज कोलेंडर इज़ टू ड्रेन. कोलेंडर जो किचन में हम इस्तेमाल करते हैं वो ड्रेनिंग निकालने के लिए, अलहदा करने के लिए यूज़ होता है. जज इज़ टू गेवल. गेवल कहते हैं उस आले को जो जज ज़ोर से मारता है अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए. इसी तरह रेफरी इज़ टू विसल. रेफरी जो होता है वो सीटी बजाता है. सोट, सोट कहते हैं काजल को. कंबस्चन कहते हैं जलाने को, कोई चीज़ जला के जब काजल बनती है. साडस्ट इज़ टू वुड कटिंग. साडस्ट कहते हैं लकड़ी के बरादे को जो वुड कटिंग से बनता है. मॉक इज़ टू इमिटेट. मॉक इज़ टू इमिटेट एज टांट इज़ टू चैलेंज. इसी तरह हमारे पास है मॉलड्रेट इज़ टू स्किल. मॉलड्रेट का मतलब होता है एक्वर्ड, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है गलीब इज़ टू परफेंडिटी.
इक्वोकेशन इज टू एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है गैर वाज़ेह, कोई चीज़ जो गैर वाज़ेह हो। इज टू प्लेटिट्यूड टू बनाल। बनाल का मतलब होता है बोरिंग। वोलाटाइल इज टू टेम्पर एज रेडी इज टू वेट। लिम्प का मतलब होता है लंगड़ा और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा फर्म। फर्म का मतलब है मजबूत। ग्लोबल का मतलब होता है अपोजिट है लोकल, ऑप्शन ए। एक्रीशन का मतलब होता है इजाफा होना, किसी भी चीज़ में इजाफा होना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। रिडक्शन एंड सब्सटेंस काज्ड बाय इरोजन, यानी कि किसी वजह से रिडक्शन हो जाए। काज इज टू अर्न। अब जोर का मतलब होता है तर्क करना, इसका जो है वो है स्पूज, ऑप्शन सी है। स्टेबिलिटी का मतलब इस्तेहकाम, इसका मतलब अपोजिट है इनकंसिस्टेंसी। एक्सकल्पेट का मतलब है माफ़ करना, इसका जो अपोजिट है वो है अट्रीब्यूट गिल्ट, यानी कि कसूरवार को सज़ा देना। डायलेट का मतलब होता है फैलाना और इसका अपोजिट मीनिंग होगा ऑप्शन ए नैरो, तंग करना। कंसोल का मतलब होता है तसल्ली, यानी कि किसी ऐसी हालत में जब कभी टेंशन होती है उसमें बंदे को जो तसल्ली। इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा वो होगा एग्रावेट ग्रीफ, यानी कि गम को बढ़ाना। हमारे पास है स्पेशियस। स्पेशियस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम जो कि मखसूस, यानी कि कोई ऐसा काम जो कि ज़रूरी ना हो, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा वैलिड, ऐसा काम जो ज़रूरी हो। कोटिडियन का मतलब है डेली, रूटीन के साथ, इसका जो अपोजिट है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सिविल इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू पब्लिक। पेयर का मतलब होता है दोस्त, पेयर इज मोस्ट इनटू फेलो। फेलो का मतलब होता है साथी। फियास्को का मतलब होता है नाकामी, यानी कि इज सिमिलर। अब यहाँ पे इसका सिमिलर बताना है तो ये होता है डिज़ास्टर। काज़म का मतलब होता है खाई, इसका जो सिमिलर मीनिंग होगा वो होगा गार्ज। एक्सपर्टीज इज टू मास्टरी। इसी तरह आउटलैंडिश, इसका मतलब होता है अजनबी और इसका सिमिलर मीनिंग होगा अब्सर्ड, ऑप्शन बी। पाइन इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू क्रेव। क्रेव का मतलब होता है किसी चीज़ की आरजू करना। इसी तरह हमारे पास एक्सप्लोइट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू फीट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज सेक्टर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।